हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी विषय में हमारी तीसरी इकाई चालू है बच्चों। तीसरी इकाई में पाठ 4 पाठ्य पुस्तक। बच्चों पाठ 4 पाठ्य पुस्तक में ये भाग हमारा हो चुका है। आज हम इसका दूसरा भाग भाषण संभाषण इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। भाषण संभाषण, पहचानो और बोलो। बच्चों आपको चित्र देखना है और उसके नाम बोलना है और उसे लिखना भी है। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उसे मेरे साथ में बोलिए। ठीक है। तो बच्चों अभी तो दिवाली का मौसम है, 2 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, तो सभी के घर में लड्डू बन रहे होंगे, है ना। मिठाई बन रही होगी, गुलाब जामुन, चिवड़ा, चकली, मम्मी सब बना रही होगी। तो ये लड्डू लिखते कैसे हैं वो हम देखेंगे। मम्मी लड्डू बनाती है, आप खाते हो, बहुत मीठा मीठा होता है। आज हम लिखेंगे कि लड्डू को हम कैसे लिखते हैं। बच्चों लड्डू लिखने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं उनके लिए हल लगाया जाता है। ये देखिए हल का ये निशान होता है। और ये देखिए जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, ह, ये जो अक्षर है ना इसको हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसके नीचे हल लगा देते हैं, हल का निशान। ठीक है। तो आज हम ऐसे ही शब्द और भी पढ़ेंगे जिसमें हल लगाकर लिखेंगे। अभी लड्डू है तो लड्डू में पहले क्या लिखते हैं ल, फिर ये ड है, ड को हम आधा नहीं कर सकते हैं तो हमने नीचे क्या लगा दिया हल। और फिर ये डा में बड़े ऊ की मात्रा डू, लड्डू। अभी तक आप लोगों ने लड्डू नहीं लिखा होगा तो लड्डू ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए लड्डू के बाजू में ये क्या है बच्चों, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये क्या है ध्यान से देखो। ये देखो लकड़ी लग रही है, बहुत सारी लकड़ी को बांध दिया है। तो ये क्या है गट्ठर, है ना। लकड़ी का गट्ठर है तो हम इसको बोलेंगे गट्ठर। गट्ठर कैसे लिखते हैं बच्चों? ग के बाजू में लिखेंगे ट। अभी हम ट को आधा नहीं लिख सकते हैं तो हम इसमें हल लगा देंगे और फिर ट और फिर र, गट्ठर। जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं उनके लिए हल लगाया जाता है। ये देखो ट को हम आधा नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे हल लगा दिया। ठीक है। आगे अभी ये क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। आपके घर में इसकी भाजी बनती है, पहचाना? सब पहचान गए। कद्दू। क्या है? कद्दू है। अब कद्दू को हम कैसे लिखते हैं देखो बच्चों, क और फिर हम लिखेंगे द। अभी हम ये द को आधा नहीं कर सकते हैं तो हम इसमें हल लगा दिए और फिर उसके बाद में द लिखेंगे और द में बड़े ऊ की मात्रा दू, कद्दू। ठीक है। अभी ये क्या है बच्चों, ये क्या दिख रहा है? ये बहुत सारे निशान दिख रहे हैं, जोड़, घटाना, क्वेश्चन मार्क, बराबर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिन्ह। तो हम यहाँ पे चिन्ह कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, हम चा लिखेंगे, चा में छोटी की मात्रा ची और फिर हम ह लिखेंगे, ह को हल लगा देंगे
और उसके बाद हम लिखेंगे नल वाला ना, चिन्ह। हम इसको क्या पढ़ेंगे? चिन्ह। अब आगे देखो, ये क्या है बच्चों? ये तो आप लोग बहुत खाते हो, है ना? भुट्टा। क्या है ये? भुट्टा। अभी भुट्टा कैसे लिखते हैं देखो। भ में छोटे ऊ की मात्रा भू, और फिर लिखेंगे ट में हल लगा देंगे, और फिर उसके बाद में लिखेंगे फिर से ट, और ट में आ की मात्रा टा, भुट्टा। ठीक है? ये क्या है बच्चों? देखो जरा इसे। व में आ की मात्रा वा, ये अंगा है बच्चों। क ख ग घ अंगा माने कुछ नहीं, अंगा। अंगा में ह लगा दिया क्योंकि हम अंगा को आधा करके नहीं लिख सकते हैं। जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम हल लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? म, और फिर उसके बाद है य, वांग्मय। ठीक है? आगे अभी ये देखो, इसको बोलते हैं बलाढ्य। इसको हम लिखते कैसे हैं? जो बहुत ताकत वाला होता है ना, अपना ताकत दिखाता है, शक्तिशाली, उसको हम लोग बोलते हैं बलाढ्य। अब इसको हम लिखेंगे, देखो। ब ल में आ की मात्रा ल, ढक्कन वाला ढ में हल लगा देंगे, और इसके बाद य। ठीक है बच्चों? अभी ये क्या चित्र है? ध्यान से देखो, क्या है ये? गड्ढा। एक गड्ढा अब दिख रहा है ना, गड्ढा है। तो गड्ढा को हम लिखेंगे ग, और फिर उसके बाद डमरू वाला ड, और फिर ढक्कन वाला ढ, और ढ में आ की मात्रा गड्ढा। ठीक है बच्चों? अभी आगे वाचन पढ़ो। छ में छोटी ऊ की मात्रा छु, फिर उसके बाजू में ट में हल लगा दिया है क्योंकि हम ट को आधा नहीं कर सकते हैं। जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम हल लगा देते हैं। तो अभी ये ट है, ट को हम आधा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने हल लगा दिया। और फिर ट में बड़ी की मात्रा टी, छोटी। प में आ की मात्रा पा, ठ में हल लगा दिया, और फिर य, पाठ्य। हमने ठ में हल लगाया क्यों? क्योंकि ठ को हम आधा नहीं लिख सकते हैं। और ये नियम है कि जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम हल लगाते हैं। ठीक है? आगे देखो, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, और फिर ड में हल लगा दिया, फिर ड में बड़ी की मात्रा डी, गुड्डी। व में आ की मात्रा वा। ये बच्चों अंगा है, अंगा माने कुछ नहीं। अंगा को हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसमें हमने हल लगा दिया है। म और फिर य। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? वांग्मय। अब ये धनुष वाला ध, न में आ की मात्रा, फिर ये ढक्कन वाला ढ। हम पढ़ते हैं ना ट ठ ड ढ, ढक्कन वाला ढ है।
इसमें हमने हल लगा दिया है और ये है य। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? धनाढ्य। अभी आगे देखो, ग, गा में छोटी की मात्रा गी। अभी ये द है, द को हम आधा करके नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे हल लगा दिया और ये है ध, गिद्ध। उ, आधा च और ये छ, छ में हमने क्या लगा दिया है? हल लगा दिया है। फिर उसके बाद व में आ की मात्रा वा, स, उच्छ्वास। अ, स, ह में हमने हल लगा दिया है और य, असहाय। ल, ड में हमने हल लगा दिया है और फिर डा में बड़े ऊ की मात्रा डू, लड्डू। ग, फिर उसके बाद है ट को हमने क्या लगा दिया है? हल लगा दिया है, क्योंकि हम ट को आधा करके नहीं लिख सकते हैं। ठ, र, गठर। क, द में देखो हमने हल लगा दिया है और फिर उसके बाद द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, कद्दू। च में छोटी की मात्रा ची। ह में हमने हल लगा दिया है और फिर न, चिन्ह। भा में छोटी ऊ की मात्रा भू। ट में हमने हल लगा दिया है और फिर उसके बाजू में ट में आ की मात्रा टा, भुट्टा। प में आ की मात्रा पा। ठ में हमने हल लगा दिया है। या में ए की मात्रा ये, तर, पाठ्येतर। सा में आ की मात्रा इसलिए सा। हा में छोटी की मात्रा ही, आधा त और य, साहित्य। बच्चों ये वांग्मय है ना, इसको हम साहित्य भी बोलते हैं। ब, ल में आ की मात्रा ल। ढ में हल लगा दिया है और य, बलाढ्य। ग, ड में हल लगा दिया है, फिर ढा में आ की मात्रा ढा, गड्ढा। प, र में आ की मात्रा र। ह में हल लगा दिया है न, आप्रहन। च में छोटी की मात्रा ची, न, आधा न, म, य, चिन्मय। प में आ की मात्रा पा। ठा में हमने हल लगा दिया है। या में एक की मात्रा ये, तर, पाठ्येतर। स में आ की मात्रा सा। हमें छोटी की मात्रा ही, आधा त, य, साहित्य। यहाँ से ता से पाई निकल गई है ना, इसलिए आधा ता हो गया है, साहित्य। प, ढ़ में ओ की मात्रा ढ़ो, पढ़ो। दरवाजा वाला द, इसमें हमने हल लगा दिया है। वा में ऐ की मात्रा वैत, अद्वैत। भा में छोटी ऊ की मात्रा भू। ट में हमने हल लगा दिया है, फिर ट में आ की मात्रा टा, भुट्टा। ख में आ की मात्रा खा, आज। घर, घर। मा में एक की मात्रा अनुसर, मैं। द में हल लगा दिया है, फिर द में बड़े ऊ की मात्रा दू, कद्दू। क में बड़ी की मात्रा की, स। ब, ये ब से देखो पाई हटा दिया है तो आधा ब हो गया है। ज में बड़ी की मात्रा जी, सब्जी। ब,
ना में बड़ी की मात्रा नी, बनी है। आज घर में कद्दू की सब्जी बनी है। आगे देखते हैं। क आधा ल में बड़ू की मात्रा लू, कल्लू। ग ट में हल लगा दिया है, ठर, गठर। ऊ ठ में आ की मात्रा ठा, कर, उठा कर। चल, चल। दा में छोटी की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, दिया। आधा म में बड़ी की मात्रा मी, अम्मी। बा में एक की मात्रा बे, स न, बेसन। का में एक की मात्रा के, ल। फिर ड में हल लगा दिया है और इस ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू, लड्डू। ब ना में आ की मात्रा ना, ओ, बनाओ। अम्मी बेसन के लड्डू बनाओ। आप लोग भी अपने घर में मम्मी को बोल रहे होंगे, मम्मी बेसन के लड्डू बनाओ, चकली बनाओ, चिवड़ा बनाओ, क्योंकि दिवाली आ रही है ना। 4 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे। आगे म आधा न और ना में बड़ू की मात्रा नु, मन्नू। धन, धन। क में आ की मात्रा का, च में छोटी की मात्रा ची, ह में हमने हल लगा दिया है और न, चिन्ह। प ह च में आ की मात्रा चा, न में ओ की मात्रा नो, पहचानो। मन्नू धन का चिन्ह पहचानो। ठीक है बच्चों। आगे आकलन समझो और करो। देखो बच्चों, यहाँ पे ह और बी, इधर ड लिखा था, बीच का शब्द हमें ढूंढ के लिखना है। तो ह, फिर ड में हल लगा दिया है, फिर ड में बड़ी की मात्रा डी, हड्डी। अभी ये ग है और यहाँ पे ठ लिखा है र, तो बीच में आएगा ट, गट्ठर। प यहाँ पे है ट में हल लगा दिया है और उसके बाद है टा में ट में आ की मात्रा टा, पट्टा। ग फिर उसके बाजू में हमने लिख दिया द में हल लगा दिया है और फिर द में आ की मात्रा दा, गद्दा। बच्चों 2 शब्द लिखे हैं, बीच का हमें ढूंढकर लिखना है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, वही शब्द यहाँ पे है। ठीक है। प ये द है, द में हमने हल लगा दिया है और य, पद्य। क ये द है, द में हमने हल लगा दिया है, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, कद्दू। असह्य। फिर व में आ की मात्रा व, द में आ की द में हल लगा दिया है, य, वाद्य। च में छोटी की मात्रा ची। फिर ह में हमने हल लगा दिया है और उसके बाजू में न, चिन्ह। उसके बाद है ग, फिर ड में हल लगा दिया है, फिर ढ में आ की मात्रा ढा, गड्ढा। प में आ की मात्रा पा, ठ में हल लगा दिया है, फिर यो, पाठ्य। म ट में हल लगा दिया है, फिर ठ में आ की मात्रा ठा, मट्ठा। त फिर आधा थ और य, तथ्य। म में आ की मात्रा मा, आधा न और य, मान्य। स आधा म, फिर म में आ की मात्रा न, सम्मान।
द में हल लगा दिया है। व में आ की मात्रा र, द्वार। भ में आ की मात्रा भा, अध ग और य, भाग्य। च में बड़ी ऊ की मात्रा चू, आधा ल। ह में आ की मात्रा हा, चूल्हा। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, जहाँ पर अगर हम वर्णों को आधा कर सकते हैं तो हमने आधा करके लिखा है, जैसे तथ्य, मान्य, सम्मान, भाग्य, चूल्हा। यहाँ पे जो शब्द आधे हो सकते थे वो हमने लिखे हैं पाई को हटा के, और जो नहीं हो सकते हैं तो वहाँ पे हमने हल लगा दिया है। ये देखो, पद्य में, इधर द में, इधर ह में, है ना बच्चों। तो बच्चों, तो आज हमने यहाँ पर हल लगाकर वाक्य को लिखे हैं और पढ़े हैं। आपको क्या करना है बच्चों, ये सब अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 बार लिखना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 बार लिखना है। जहाँ पे शब्द आधे हो सकते थे तो हमने पाई हटाकर वहाँ पे आधे शब्द लिखे हैं, है ना। पहले पाठ में हम लोगों ने देखो पढ़ा था, यहाँ पे पाई हटाकर जुड़े हम, तो जो पाई हटाकर जुड़ सकते थे तो वहाँ पे हमने वैसे लिख दिया है। और जहाँ पे जो चिन्ह का हम, जिन वर्णों को हम आधा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमने हल लगाकर वाक्य लिखा है ना बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी पाठशाला देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चों, सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो घंटी का चित्र है ना, उसे भी दबा दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, दिवाली की छुट्टी चल रही है, लेकिन आपके ऑनलाइन सब बंद है, मुझे पता है। लेकिन बच्चों, आप सारा दिन में से 1 घंटा जरूर निकाल कर अपनी पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में मैं कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।